मैं बात करने जा रहा हूं आपके सबसे बड़े सवाल को लेके। पैरामेडिकल में स्कोप बेस्ट है या एम्स बेस नर्सिंग में स्कोप बेस्ट है? आज के टाइम पे टॉप कोर्स कौन सा है जहां बहुत अच्छी सैलरी मिलती हो, काम थोड़ा कम हो और चीजें लाइफ हमारी स्मूथली चले आगे इस कोर्स को करने के बाद में? तो सबसे पहली चीज, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैं आपको एम्स पैरामेडिकल एंड एम्स बेस नर्सिंग के लिए सेपरेटली कोर्सेज डिलीवर करता हूं, जहां आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने में बहुत हेल्प एंड सपोर्ट मिलता है। सबसे पहली चीज, हम बात करेंगे एम्स 2026 के बारे में। क्या है बीएससी नर्सिंग? बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन कोर्स है। क्या है? बीएससी नर्सिंग 4 साल का एक इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन कोर्स है। अब इस कोर्स को कौन कर सकता है? इस कोर्स को क्लास 12th में जिसके बायोलॉजी सब्जेक्ट हो और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ में इंग्लिश के अंदर करीब कम से कम 55% नंबर आ रखे हो कक्षा 12वीं में, वही कर सकता है। ये क्लास 12th में जो बच्चा पढ़ रहा था वो भी कर सकता है, और जो पढ़ रहा है यानी क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम देगा वो भी कर सकता है। और इंडिया के कैंडिडेट चाहे वो कहीं से भी है, नेपाल से लेके झारखंड तक, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, इधर राजस्थान से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, हर बच्चा इसका हिस्सा बन सकता है, इस एग्जाम को दे सकता है। कम से कम आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए और अधिक से अधिक 35 साल तक की उम्र के जितने भी विद्यार्थी हैं वो इसका फॉर्म डाल सकते हैं, खास तौर से सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स। बात करें पैरामेडिकल में, पैरामेडिकल भी आपका एक ग्रेजुएशन कोर्स है जिसमें बीएमएलटी, बीआरआईटी एंड बीओटीटी इस तरीके के करीब 13 कोर्सेज आते हैं। 13 कोर्सेज यहां आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आप क्लास 12 में बायो के साथ में अगर आपका मैथ्स है तब भी यहां अप्लाई कर सकते हो, और बॉयज के अलावा जो गर्ल्स है वो भी यहां अप्लाई कर सकती है। यानी ये दो चीजों का फर्क है पैरामेडिकल और बेस नर्सिंग के अंदर। बाकी आपको क्लास 12 में यहां पे भी 55% का नंबर स्कोर चाहिए। 12th में थे या 12th में हो, दोनों विद्यार्थी दे सकते हैं, बाकी दोनों चीजें इनमें कॉमन है। अब अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पे 45 साल है, वहां पे 35 साल है। आगे बात करें बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है, इसका एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है। एग्जाम के बारे में बात करूं तो एम्स जो पेपर करवाता है उसमें 100 सवाल आते हैं, एक सवाल 1 नंबर का, 100 मार्क्स का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग या 1/3 होती है। 1/3 का मतलब है 3 सवाल गलत किया आपने तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। बायलैंग्वेज होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है पेपर। 120 मिनट का समय मिलता है आपको। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके आपके पास में बीएससी नर्सिंग कोर्स में देखने को मिलता है। लेकिन पैरामेडिकल में बात करूं, जीके यहां पे नहीं है आपका। 90 मिनट का समय मिलता है, 90 मार्क्स का पेपर होता है। बाकी सारी चीजें यहाँ पे सिमिलर हैं। पेपर के लेवल में कोई खास बड़ा फर्क नहीं है। इसका मतलब अगर आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी करते हो तो पैरामेडिकल दे सकते हो, पैरामेडिकल की तैयारी करते हो तो आप बीएससी नर्सिंग दे सकते हो। ये तो ही हमारे पास कोर्सेज की डिटेल। और बीएससी नर्सिंग अभी हाल फिलहाल में बहुत अच्छा रेपुटेड कोर्स है। आफ्टर द नीट ढेरों सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस एग्जाम की स्पेशली तैयारी करते हैं और अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करके अपने ड्रीम कॉलेज में अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। अगर आप एज अ पेरेंट्स हैं तो मैं आपको बता दूं, आपके बच्चों के लिए नीट के बाद में अगर कोई बेस्ट कोर्स है तो वो है बीएससी नर्सिंग। अगर गर्ल है तो बीएससी नर्सिंग बेस्ट है, बॉय है तब भी बीएससी नर्सिंग बेस्ट है। लेकिन अगर एम्स में ही जाना चाहते हैं तो फिर आप पैरामेडिकल भी कर सकते हैं, एक अच्छी सैलरी मिल जाती है। और अच्छी सैलरी का मेरा मतलब है कि आपकी सैलरी विद द 5 to 7 ईयर एक्सपीरियंस के बाद में 1 लाख टच कर जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है आप लोगों के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो ये जो सैलरी है वो और जल्दी बहुत इंप्रूव कर जाती है। फिर बात करें, इसमें फॉर्म आपका फरवरी से अप्रैल महीने के बीच में आ जाता है। इनके फॉर्म साथ में ही आते हैं और एग्जाम के बीच में करीब 10 से 12 दिन का फर्क होता है इन दोनों एग्जाम में। पहले बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है, फिर 10-12 दिन बाद में पैरामेडिकल का एग्जाम होता है। जनरली इनके एग्जामिनेशन जून में होते हैं और इसका भी जून में। मान लेते हैं कि इसका अगर 7 जून को एग्जाम हो रहा है तो मान के चलिए 20 जून के आसपास एग्जाम आपका पैरामेडिकल का हो जाएगा। बाकी कोई खास बड़ा डिफरेंस है नहीं। अब जो डिफरेंस है वो ये है कि एम्स ओवरऑल इंडिया में हमारे पास में 24 एम्स हैं। इन 24 एम्स में से 18 एम्स के अंदर बीएससी नर्सिंग के कोर्सेस स्टार्ट हैं। कौन कौन से एम्स है मैंने यहाँ पे लिस्ट रखी है आपके सामने, आप आराम से देख सकते हैं। दिल्ली, भटिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बीबीनगर, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, जोधपुर, कल्याणी, मलंगिरी, नागपुर, पटना, रायबरेली, रायपुर, ऋषिकेश। और इन सारे 18 एम्स में मिला के टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 1291 यानी कि 1291 सीट्स है।
पैरामेडिकल की बात करें तो इन 24 में से 15 कॉलेजेस के अंदर पैरामेडिकल के कोर्सेज स्टार्ट हैं डिफरेंट। मैंने जैसा कहा कि पैरामेडिकल के आपके 13 कोर्सेज हैं। उन 13 कोर्सेज में से जरूरी नहीं कि हर एक एम्स में वो सारे कोर्सेज हों, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में कोई भी नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसकी भी लिस्ट प्रॉपर आपको मिल जाएगी, जिसमें दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, ऋषिकेश, रायपुर, पटना, नागपुर, देवघर, कल्याणी, रायबरेली, भटिंडा, मलंगिरी, बिलासपुर, गुवाहाटी, यहाँ इन 15 एम्स में मिला के 680 सीटें जो है वो आपके पैरामेडिकल की है। तो ये एक बड़े बड़े मेजर तौर पर मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अगर आप यहाँ पे इन एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करके अपनी सीट को ले लेते हो, क्योंकि यहाँ लेना भी चाहिए, कारण क्या है कि आपकी फीस 3,500 से लेके 8,500 पूरे साल भर की फीस है ये। यानी आप खुद सोचिए, आपका बीएससी नर्सिंग का कोर्स मात्र 15,000 के रुपए के अंदर हो जाएगा पूरे 4 साल का, क्योंकि इसमें हॉस्टल फीस वगैरह कुछ लगती नहीं है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इवन एम्स खुद आपको आपके फाइनल ईयर से स्टाइपेंड देना शुरू कर देता है, जिसमें करीब 15,000 रुपये आपको पर महीने मिलता है। अगर मैं लास्ट का 1 साल भी काउंट करूं तो अप्रॉक्सीमेट आपको 1,80,000 रुपए एम्स खुद दे देता है, जबकि उसने आपसे लिया क्या था, सिर्फ 15,000 रुपए। तो यानी ये फ्री के साथ स्कॉलरशिप हो गई, बट आपको मेहनत करके अपने एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा। आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए जे एकेडमी को जिस तरीके से हेल्प कर रही है कि आपका एक नया कोर्स स्टार्ट किया गया है, जिसमें हम एम्स पैरामेडिकल एंड एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से तैयारी करना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, jacademy.in की वेबसाइट पे आना है, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाके सिंपली सर्च कर सकते हैं जय अकेडमी फॉर नर्सिंग। इन दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां टेलीग्राम भी मिल जाएगा, एप्लीकेशन भी मिल जाएगी, वहां आपको एक कोर्सेज मिल जाएंगे। इन कोर्सेज की खासियत क्या है, एक तो ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, दूसरा ये आपको इनमें कुछ चीजें एडिशनली फ्री मिल रही है, जैसे कि बुकलेट्स। आपको आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इनके साथ में जो जीके है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। ये बुक्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, क्योंकि बच्चे अक्सर परेशान होते हैं एम्स के जीके को लेके। तो ये जीके का डर भी आपका खत्म हो जाएगा। ये किताबें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको 250 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, जो आपके सिलेक्शन को और स्ट्रॉन्ग और शानदार बना देगी। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पे इसके अलावा और क्या सारी चीजें हैं, ये ऑफिशियल अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगी www.aimsexam.ac.in। यहाँ आप देख सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको रेडी करने हैं, क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आर्ट्स पासपोर्ट और आपका टीसी और सीसी, ये आपको काउंसलिंग के दौरान चाहिए होते हैं। यहाँ एक नोट करने वाली चीज ये है कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से इशू होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट वाला नहीं चलेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से इशूड सर्टिफिकेट ही चलेगा आपका। उसके बाद अगर मैं बात करूं जॉब आफ्टर बीएससी नर्सिंग, क्या जॉब मिल सकती है, आपने जो भैया अभी सपने दिखाया हमें कि 1 लाख तक की सैलरी मिलेगी, ऐसा क्या है यहाँ। अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो आप नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पर जॉब लगते हो, और इस पोस्ट की जो सैलरी है वो 1 लाख से ऊपर है। अब कहाँ कहाँ नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, हम एम्स में बन सकते हैं, ईसैक में बन सकते हैं, आरआरबी में बन सकते हैं, आर्मी में बन सकते हैं, अब्रॉड जा सकते हैं और अपने स्टेट के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। वहीं भैया हमें तो इस इंजेक्शन से डर लगता है, खून देखते ही उल्टियां आती है, चक्कर आते हैं, तो आप टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हो। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एमएससी नर्सिंग करो, टीचिंग करो, तो जितने भी टीचिंग कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, आप वहां जाके पढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक आपके पास में ऑप्शन है। अब आपने पैरामेडिकल कर रखा है अगर, तो पैरामेडिकल वालों के लिए लैब में ऑप्शन है बीएमएलटी का, लैब में बीआरआईटी का, और सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्स, आरआरबी, ईसैक एंड बीएचयू, इनके अंदर भी पैरामेडिकल के अलग से जो है जॉब वैकेंसीज निकलती हैं, और स्टेट में भी निकलती हैं। तो अब अगर बात करें बीएससी नर्सिंग और इसमें, तो ये टॉप कोर्स से 100% जॉब लग जाती है अगर आपका डेडिकेशन बहुत अच्छा है, और 12 से 15 लाख रुपए आप इजीली कमा सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूं पैरामेडिकल के अंदर, ये भी बेस्ट है, लेकिन पैरामेडिकल के जो 13 कोर्सेज हैं उसमें से बीआरआईटी और बीएमएलटी ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ सैलरी बहुत अच्छी है, काम एक रेस्पेक्टेड काम है, यहाँ आपका 100% जॉब लग जाएगी अगर आपने ये 2 कोर्सेज को चुन रखा है पैरामेडिकल के अंदर, और 10 से 12 लाख का पैकेज आपका यहाँ पे भी इजीली बन जाता है। तो ये अपॉर्चुनिटीज है, अगर आप एक्वायर करना चाहते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को। इस एक सिंगल शॉर्ट वीडियो के अंदर मैंने आपके एम्स पैरामेडिकल एंड एम्स बीएससी नर्सिंग के सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या चुनना चाहते हैं, एम्स पैरामेडिकल या एम्स बीएससी नर्सिंग।